लव जिहाद खत्म करना और हिंदुत्व को धरातल में मजबूत करना। नमस्कार दर्शकों, प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित। प्रत्यक्ष टीवी की टीम वैसे तो लगातार चुनावी माहौल को जान रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें कि वैलेंटाइंस वीक शुरू हो चुका है, लगभग एक हफ्ता बीत चुका है। कहीं रोज डे, कहीं टेडी डे, कहीं ये डे, कहीं वो डे, और अब वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है। लेकिन इस वैलेंटाइंस डे के मौके पर दो चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंड जो करती हैं वो है, एक तो कपल्स की स्टोरी और दूसरा बजरंग दल का डंडा। तो इसी कहानी को जानने के लिए आज हम बजरंग दल के सदस्यों के पास आए हैं और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे मामला क्या है। और वैलेंटाइंस डे, जिसे एक प्यार और मोहब्बत का दिन कहा जाता है, उसमें प्यार और मोहब्बत से ज्यादा बजरंग दल का डंडा आखिर क्यों ट्रेंड करता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और ये पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी कहानी को जानने के लिए आज हम बजरंग दल के सदस्यों के पास आए हैं और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे मामला क्या है। और वैलेंटाइंस डे, जिसे एक प्यार और मोहब्बत का दिन कहा जाता है, उसमें प्यार और मोहब्बत से ज्यादा बजरंग दल का डंडा आखिर क्यों ट्रेंड करता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और ये पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। वैलेंटाइंस डे जी, क्या कहना चाहेंगे, पहले तो ये बताइए। देखिए, वैलेंटाइन डे तो मेरे हिसाब से कहीं होना ही नहीं चाहिए। भारत की बात करें तो यहाँ पर पुलवामा का बहुत बड़ा कांड हुआ था जी। जानकारी आपको होगी, हमारे देश के तमाम जवान शहीद हो गए थे। तो ऐसे दिन अगर कोई भी हिंदू भाई या कोई भी अगर भारतीय है, अगर वो इस दिन को मनाता है तो वो जाकर डूब मरे। और हमारी जो पूरी टीम बजरंग दल की है, साथ में सब खड़े हुए, तुषार हैं, जसवंत हैं, तमाम लोग हैं, यशवंदित हैं, इतने एक्टिव लोग हैं कि ये लोग हर साल ग्राउंडों में जाते हैं और कोई ऐसे जोड़े दिखते हैं जो वहां पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनके वो डंडा जलाते हैं ताकि वो इस चीज़ दूर हो। और इसकी जांच भी करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को हिंदू बता करके अन्य धर्मों से होते हैं और कहीं ना कहीं लव जिहाद को पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं लोग हैं, हम लोग नजर रखते हैं उसके ऊपर कि लव जिहाद आगे जा करके और उसको बढ़ावा ना हो जी। अच्छा ठीक है, हम लोग आपसे बातचीत करने वाले थे, तो इसकी हम लोगों ने स्टोरी वगैरह लगाई थी सोशल मीडिया पे जी। तो हमारे जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया की जनता है, उनके कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। उनका कहना था कि जब आप मिलिएगा तो उनसे ये सवाल पूछिएगा। तो उनके कुछ सवाल हैं जो हम आपसे एक एक करके पूछेंगे जी जी। अच्छा ठीक है, हम लोग आपसे बातचीत करने वाले थे, तो इसकी हम लोगों ने स्टोरी वगैरह लगाई थी सोशल मीडिया पे जी। तो हमारे जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया की जनता है, उनके कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। उनका कहना था कि जब आप मिलिएगा तो उनसे ये सवाल पूछिएगा। तो उनके कुछ सवाल हैं जो हम आपसे एक एक करके पूछेंगे जी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बजरंग दल को कपल से क्या परेशानी है और उनके हिसाब से लव जिहाद का सही मतलब क्या है। बजरंग दल को कपल से, देखिए हमारा मामला ये है कि लव जिहाद जो पैदा होता है वो इन सब चीजों से ही होता है। तो हमें परेशानी ये है कि देखिए, कोई भी काम हो जब माता पिता की मर्जी से होता है तो वो काम गलत नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन माता पिता को बताया जाता है कि हम विद्यालय जा रहे हैं, हम कोचिंग जा रहे हैं, और वो पहुंचते कहीं और हैं, तो वो चीज गलत है। तो हमारे संगठन का काम यही है कि वहां पर जाना और उनके माता पिता को इन्फॉर्म करना इस चीज के लिए। अगर उनके माता पिता की जानकारी में चीज है कि वो लोग वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो उनको जानकारी मिलनी चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन उसमें ये बात भी तो हो सकती ना कि अभी वो मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अभी उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी सही वक्त नहीं है घर पे बताने का, कुछ सेटलमेंट या कुछ सेटल हो जाएंगे, फ्यूचर में कुछ कर लेंगे तब बताएंगे। ये चीज भी हो सकती है। हमारा ऐसा मानना है कि देखिए, कोई भी चीज हो तो अपने माता पिता से इंसान को शेयर करनी ही चाहिए, और करने के बाद करे तो मेरे ज्यादा बेहतर रहता है। ये हमारे संगठन की सोच हमारी रहती है हमेशा। जरूरी नहीं है ना हर जोड़ा जो हो वो लव जिहाद ही कर रहा हो। हर जोड़ा नहीं कर रहा है, तब भी अपने मम्मी पापा की परमिशन से करनी चाहिए। और पब्लिक सिटी में कुछ नहीं करना चाहिए। पब्लिक सिटी में आप बात करिए, हम लोग पागल थोड़ी ना, आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग मारने लगे जाके। आप लोग नाम आपका यही है कि बजरंग दल वाले आए पार्क में, डंडा लेके दौड़ाया, मारा, पीटा। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, ना किसी का नुकसान करना। बस मुझे 14 फरवरी को लव जिहाद को कंट्रोल करना है, लव जिहाद ना हो। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश में नहीं, अपने जिले में तो ये कर ही सकता हूँ, मतलब जिले को तो प्रभावित कर ही सकता हूँ। आने वाला वैलेंटाइन डे
ये इस डर से मनाया जाए कि मतलब बजरंग दल वाले आ जाएंगे यहाँ पे, पब्लिक सिटी मत करो। और मम्मी पापा के बिना तो आप परमिशन डर पैदा करना चाहते हैं? डर तो पैदा ही करेंगे जो हमारे धर्म पे लेके उंगली उठाएगा, हमारे धर्म को नष्ट करने की कोशिश नहीं, तो करेगा। इसमें धर्म कैसे नष्ट हुआ? धर्म क्यों किस नहीं? तरह से नष्ट हुआ? धर्म ऐसा लव जिहाद को हटा दीजिए, लव जिहाद वाले जोड़े नहीं, जो सेम कास्ट या सेम धर्म के जो जोड़े हैं वो तो धर्म को नष्ट नहीं कर रहे ना। बढ़ावा देते हैं। जी आप बताइए। हमारी समझ से ये वैलेंटाइन डे बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चे बिगड़ते हैं। ये जब वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता था तब क्या हमारे समाज में प्यार नहीं होता था या परिवार नहीं होता था? और इस पर जो है पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। इससे पूरी बहुत बुरा असर पड़ता है समाज पे और ये एक करप्शन को जन्म देता है। मतलब माँ बाप की परमिशन से अगर कर रहे हैं वो लोग तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का ये कहना है कि माँ बाप को पता होनी चाहिए चीजें, ताकि इन फ्यूचर कुछ गलत ना हो। मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों के काम से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमसे किसी ने पूछा है कि बजरंग दल वालों के आने वाले 10 सालों की योजना क्या है और ये समाज में अपने काम को किस तरह से विस्तार देंगे। हमारी देखिए योजना 10 सालों के अंदर ये है कि लव जिहाद को पूर्ण तरीके से जड़ से खत्म करना, जिहाद खत्म करना और हिंदुत्व को धरातल में मजबूत करना। तीसरा सवाल है कि आप लोग कैसे पहचानते हैं कि ये जोड़ा लव जिहाद कर रहा है? बताइए। आप बताइए कैसे पहचानते हैं? अब ये तो मैं ऐसे पहचानूंगा, पार्क में या कहीं पब्लिक सिटी में कुछ भी गलत हो रहा होगा वहाँ पे मैं जाऊंगा, लड़की का आधार लूंगा, लड़के का लूंगा, उसका रियल जो ओरिजिनल हो, उनके माता पिता को बुलाऊंगा, उनसे उनकी पहचान होगी वो किस धर्म के हैं, क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा की परमिशन है या नहीं है। फिलहाल अन्य धर्म का कोई भी हो, परमिशन होगी तो भी नहीं लव जिहाद को बढ़ावा देने देंगे। 18 साल का अगर है तब क्या कहेंगे आप? क्योंकि 18 साल के बाद संविधान भी छूट देता है कि कोई भी लड़की या लड़का अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकता है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई भी। और ये हक तो आपको भी संविधान ने नहीं दिया है कि आप जोर जबरदस्ती करें। पहली बात तो मेरा मोटो है धर्मो रक्षित रक्षता, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सेवा सुरक्षा संस्कार। तो हमारी जो बहनें लव जिहाद के शिकार में फंसती हैं, 18 साल की हो या 19 साल की हो, हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें समझाना। और अगर वो अपनी मर्जी से है उसके साथ? अपनी मर्जी से और भी रास्ते होते हैं, माता पिता समझाएंगे उन्हें, क्या पता समझ में आए। और 18 साल से नीचे है तो उनपे तो कड़ी से कड़ी सख्ती करेंगे, उनका हाथ है मतलब। अच्छा ठीक है, आप ये सब करेंगे, आपको ये करने का हक किसने दिया ये बताइए पहले। हक क्या? कहाँ से, कौन से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, संविधान, किसी कहीं लिखा है कि बजरंग दल को ये हक है कि भैया पार्कों में जाओ, जोड़ों से पूछो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपने मम्मी पापा को फोन करो? किसने दिया हक आपको? हक क्या, जब मेरी गले या मोहल्ले के या मेरे घर की बहन कहीं गलत जगह जा रही होगी, आपका कुछ गलत। अपनी बहन पे जोर है सर? नहीं, हमारा धर्म भी तो है, हमारा धर्म है क्या, उसकी हमें चिंता नहीं, उसके लिए नहीं सोचना है। हमारा जो धर्म है उसके लिए हमें चिंता करना है। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ कई भाई आगे खड़े होंगे, सुधार होगा आगे, और हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। फिलहाल आपने ये नहीं बताया कि आपको हक किसने दिया ये करने का। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, बजरंग दल को वैलेंटाइन डे से क्या दिक्कत होती है? क्योंकि गर्लफ्रेंड तो इनमें से भी कई लोगों की होती होंगी, 50% चांस तो जरूर है। बताइए, गर्लफ्रेंड है? नहीं हमारे पास। फ्रेंड्स हैं? अच्छा, गर्ल्स में फ्रेंड है? फ्रेंड, हाँ फ्रेंड है, ओनली बातचीत होती है बस। बातचीत होती है, फ्रेंड्स हैं। अच्छा मान लीजिए फ्रेंड्स ही बैठे हुए हैं वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में, तो वो बात अलग है। तो हम लोग जो है पहले मालूम करेंगे फ्रेंड्स हैं कि लवर्स हैं, कैसे क्या है, तब आगे बातचीत। तब आगे बातचीत। आप बताइए, बताइए। गर्लफ्रेंड है? नहीं। गर्ल्स में फ्रेंड है? मतलब लड़कियां दोस्त हैं कोई? नहीं, मतलब एकदम ही स्मार्ट है। ऐसे क्या लड़कियों में कांटे लगे? नहीं लगे। तो फिर बस नहीं है, पसंद नहीं है। शादी तो करेंगे? करेंगे। शादी करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बहुत ही काफी खतरनाक सा है। बजरंग दल का मुख्य कार्य क्या है और क्या ये लोग प्रेमी जोड़ियों को पीटने, दंगा और विरोध प्रदर्शन करने के अलावा भी कुछ करते हैं?
ये जो आपने कहा विरोध और दंगा ये सब नहीं करते हैं हम लोग। सर ये जनता का सवाल है, हमारा नहीं है। नहीं जनता का है, वही मैं जवाब दे रहा हूँ। ना तो मैं किसी को मारता हूँ, हम लोग मारते हैं, ना तो पीटते हैं, ना दंगा करते हैं। मैंने आपसे बताया मेरा मोटो है धर्मो रक्षित रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारा धर्म रक्षा करेगा, हमारी मतलब रक्षा करेगा। तो हमारे धर्म को आँच आएगी तो हम ऐसा तो होने नहीं देंगे अपने धर्म को जो है कलंकित करें। हमारे सामने हमारी बहनें गलत जगह जा रही हैं या किसी की बहन जा रही हो, हिंदू बहन जा रही हो, तो ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। ना तो दंगा करते ना कुछ। जब धर्म पे बात आती है, धर्म को लेकर कोई उंगली उठाता है या कोई सवाल करता है, गलत सवाल करता, तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं। दंगा हम क्यों करेंगे? दंगा तो हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बनेगा ही कभी ना कभी। अच्छा, जो हो सकेगा वो करेंगे। तो जैसा कि हमने कई लोगों से यहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिनसे बातचीत की, इनका कहना यही था कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए काम करते हैं और अगर कोई हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा तो हम उसके लिए एक्शन जरूर लेंगे। और वैलेंटाइंस डे के मौके पे बात की गई तो जो मुख्य इनका कारण था, पार्कों में जो भी डंडे वंडे लेके आप लोग जो भी समझते हो लेके जाते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, वो इनका ये मुख्य मुद्दा ये है कि लव जिहाद को खत्म करना है ताकि कोई भी 18 साल से कम उम्र का या कोई ऐसा उसमें ना फंसे ताकि उसे भविष्य में जाके कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं 18 साल को लेकर भी ये था कि माँ बाप से बात की जाएगी, अगर वो इसके साथ राजी हैं तो इन्हें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि इनकी जो छवि बनी हुई है डंडे वाली और भगवा वाली और टीके वाली, वो तो आप लोग समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि ये काफी ट्रेंड होते हैं वैलेंटाइंस डे के मौके पर। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रत्यक्ष टीवी।